हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटिंग और बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के। आज हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है पहले वीडियोस से। आज हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आई होप आपको जिस ढंग से मैं आपको समझाती हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स देके आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हम एकदम बेस लेवल से लेके चलते हैं। कॉमर्स आपके लिए एकदम फ्रेश सब्जेक्ट है, आप एज अ फ्रेशर हो उसमें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि रोज़ आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहें वीडियोज़ की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स कर देते हैं ना कंपनीज़ में, वो सेल्स का डिपार्टमेंट है, वो परचेज़ का डिपार्टमेंट है। ठीक वैसे ही अकाउंट्स के भी कुछ अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल का अलग डिपार्टमेंट हो गया, कॉस्ट का अलग हो गया, टैक्स का अलग हो गया। तो इसी तरह से हम उसके कुछ टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने आपको मीनिंग में भी पढ़ाया था, डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा होगा। फाइनेंशियल मतलब जो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो। तो इस अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, उन ट्रांजैक्शंस को जो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है। लाइक रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है ना, प्रॉफिट और लॉस हो गया, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, जो चीज़ भी आती है वो सारी इस अकाउंटिंग के अंडर की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, टू एसरटेन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। जैसे कि सपोज कीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने एक 10 रुपीज़ का टॉय प्रोड्यूस किया, एक 10 रुपये का खिलौना बनाया, हम उसे सेल करना चाहते हैं आगे 15 रुपीज़ में, ठीक है। तो और हमें 100 यूनिट्स बनानी है, हमारे पास 100 यूनिट्स का ऑर्डर आया, मतलब 100 खिलौने बनाने हैं। तो हम एक यूनिट से हम 100 का रेट पता कर सकते हैं ना। अगर हम एक खिलौना 10 रुपये का बना रहे तो हमारे 100 कितने के बने। अगर हम एक यूनिट 10 रुपीज़ का क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे 100 यूनिट्स कितने के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ के हो गए। तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल गई, राइट। टोटल कॉस्ट तो हमें पता चली गई। तो इसी उससे हमें कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी चीज़ें होती है ना, वो सारा कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट क्या होता है, मतलब ये कि हमारी कंट्रोल, हम अगर हमारा जो कॉस्ट है वो बाहर जा रहा है हमारे बजट से। सपोज हमने 10 रुपये का वो खिलौना बनाया था और वो 9 रुपये का सेल हुआ है, तो हमारा कॉस्ट तो ज़्यादा पड़ गया ना, हमें लॉस हो गया। तो उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना हमें। अगर वो 9 रुपये का ही सेल होना है मार्केट में तो हमें अपनी कॉस्ट ही घटानी पड़ेगी। 10 रुपये की जगह हम उसको 7 रुपये का भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ें फाइंड आउट करना कि कैसे हम उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, कॉस्ट की जो अकाउंटिंग की जो बुक है वहाँ से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे बहुत सारे टैक्स हमें पे करने पड़ते हैं, आपने सुना भी होगा, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। ये सारे हमें किस बेसिस पे ये टैक्स बनते हैं, टैक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड। ये देखें, आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। टैक्स जो अकाउंटिंग है ना, उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही टैक्स लगाए जाते हैं कि कौन सा टैक्स कितना लगना है कौन से बिजनेस पे, राइट। फोर्थ हमारा आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो रन करता है, ग्रो करता है सिर्फ सोसाइटी की वजह से, ठीक है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है ना, वो एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग ऑफ अ बिजनेस टू सोसाइटी, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना और बाद में कम्युनिकेट करना सोसाइटी को कि जो बिज़नेस है वो हमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिज़नेस से एक, मान लो एक एंटरप्राइज है, एक फैक्ट्री है सोसाइटी में, तो उस फैक्ट्री से सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है बिज़नेस, वो फैक्ट्री क्या कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी को। तो ये चीज़ हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट देना अंडर प्रिविलेज्ड को,
फाइनेंशियल और मैन पावर सपोर्ट करना, जैसे फाइनेंशियली अगर आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं तो उनको अगर फाइनेंशियली नीड है आपकी तो उसकी हेल्प करना। एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन देना, जैसे मान लो पोल्यूशन ना फैलाना, अपने जो भी आपका गार्बेज है या कंटेमिनेटेड वाटर है उसको अच्छे से स्टोर करना, उसको रीयूज़ करना। प्रोडक्ट की सेफ्टी देना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट अगर आप दे रहे हो तो उसको एक अच्छा प्रोडक्ट दो, क्वालिटी प्रोडक्ट दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चल रही है कि ये चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स थे हमारे अकाउंटिंग के जो हमने अभी पढ़े। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग। इन चारों डिपार्टमेंट्स में इन्हीं से रिलेटेड अकाउंटिंग की जाती है, इन्हीं से रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सोर्स कैसे है, मतलब अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है और किस किस को मिलती है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है बिजनेस की, राइट। मतलब अब एक चीज़ देखिए आप, जैसे अकाउंटिंग में कई सारी टेक्निकल टर्म्स यूज़ हो रही है, ट्रांजैक्शन हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो ये बिज़नेस की लैंग्वेज है, जो बिज़नेस पर्सन है वही इसे समझ सकता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है ना एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग कैसे काम करता है एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, summarizing and communicating the information about business to interested users। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, देखिए एक इजी वे में समझते हैं। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कैसे काम करती है? अगर हमें उसके यूज़र्स होते हैं बिज़नेस के बहुत सारे, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंटिंग के थ्रू हम वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ मिलेगी, उसको मेज़र करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, समराइज जो भी कम्युनिकेशन, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करना बिज़नेस के बारे में उसके यूज़र्स को। अब उसके यूज़र्स कौन से होते हैं वो पढ़ लेते हैं। उसके 2 टाइप्स के यूज़र्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल यूज़र, सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है, इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं? जो कि डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी में, डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं कंपनी से, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं वो, जो कंपनी के अंदर काम करते हैं और कंपनी के लिए काम करते हैं। ठीक है, कंपनी के अंदर और कंपनी के लिए काम करते हैं, वो इंटरनल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जिनको फ्यूचर इंटरेस्ट होता है। सपोज़ कीजिए आप इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, उनको फ्यूचर देखना है अपना कि अगर इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और ये पार्ट नहीं होते मैनेजमेंट का, ये हमारी कंपनी के अंदर काम नहीं करते, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो इनको चलिए डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि कौन सी पार्टीज़ होती हैं एज ए यूज़र। इंटरनल यूज़र्स जो होते हैं उसमें फ़र्स्ट हमने इंक्लूड किया है ओनर्स को। ओनर्स जो मतलब बिज़नेस का ओनर हो गया, बिज़नेस का मालिक हो गया, एक एंटरप्राइज का मालिक हो गया। ठीक है, वो उसको कैसे ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग की, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहली चीज़ तो कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैपिटल ही कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें, वही अपना पैसा लगा रहा है, तो उसको तो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ेगी ना कि कितना लगाना है, कब लगाना है। ठीक है, टू नो अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। कैपिटल वो तभी लगाएगा ना जब उसको दिखेगा कि मेरे बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें पता करने के लिए, कैपिटल लगाने के लिए ओनर को भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जो उसे अकाउंटिंग से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कैसे ज़रूरत पड़ती है? डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट, डिसीजंस लेने के लिए। जैसे सपोज़ कीजिए अगर प्रॉफिट हुआ है तो डिसीजन लेना पड़ेगा किसको कितना बोनस मिलना है, कितना डिविडेंड मिलना है। ठीक है, अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को कैसे हमने बेयर करना है, कैसे उसको कंपनसेट करना है उस लॉस को। ठीक है, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स क्या होता है? 2 टाइप्स की रिपोर्ट्स होती है अकाउंटिंग में। मतलब अकाउंटिंग जब रिपोर्ट्स बनाती है तो उसमें 2 टाइप, जैसे पब्लिश्ड मतलब जो सबके लिए पब्लिश्ड है, आउटसाइडर्स के लिए भी, इनसाइडर्स के लिए भी। अनपब्लिश्ड वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जो सबको नहीं दिखाई जाती। जैसे कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, हमने कितनी को, जैसे आपने कभी सुना होगा ना टेंडर भर रहे हैं, टेंडर भर रहे हैं। उसमें टेंडर में क्या होता है, प्राइस का वो होता है, सब अपना अपना प्राइस भरते हैं उसमें, जिसके प्राइस बहुत ही रिजनेबल होते हैं, अच्छी क्वालिटी में, उसी को टेंडर मिल जाता है। किसी को बताना नहीं होता कि उसने कितना प्राइस, कितनी कॉस्ट भरी है। तो यही चीज़ होती है, कॉस्ट से रिलेटेड जो होते हैं ना वो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं जो सिर्फ अंदर मैनेजमेंट को ही प्रोवाइड होती हैं।
बाहर वाले को किसी को नहीं मिलती, सिर्फ मैनेजमेंट उनको देखता है, ठीक है। थर्ड जो इंटरनल पार्टी आती है वो आते हैं एम्प्लॉयज़, जो उसमें काम करते हैं, वर्कर्स जो उसमें काम करते हैं। उनको क्यों रिपोर्ट चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉफिट रिपोर्ट्स चाहिए उनको, ये देखने के लिए अगर प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अगर कंपनी हमारे उससे कमा रही है तो हमें भी तो उसमें से कुछ अच्छा खासा मिलना चाहिए ना, सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, बोनस मिलने चाहिए अगर प्रॉफिट हुआ है तो। या फिर एक चीज़ देखिए कि जो आपने सुना होगा पीएफ कटता है हर महीने सैलरी में से, आपके पापा की सैलरी में से कटता होगा, पीएफ कटता है। वो क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, अमाउंट्स ड्यू ऑन देम सच एज पीएफ इज़ बीइंग डिपॉजिटेड रेगुलरली। उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए, उनको तो कट गया, मान लीजिए सैलरी 25,000 थी, उसमें से उन्होंने 2,000 पीएफ काट लिया, 23 आपको इन हैंड मिल रही है। जो 2,000 उन्होंने काटा है वो आपका डिपॉजिट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए होती है। तो ये 3 जो थे ये इंटरनल यूज़र्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल यूज़र्स के बारे में, जो बाहर से होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते। ये लोग क्या हैं, इनको ना अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वो कॉन्फिडेंशियल होती है, सिर्फ जो इनसाइडर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उन रिपोर्ट्स के बारे में। तो पहला क्या है, इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेस्टर आउटसाइडर्स होते हैं। ये जज करने के लिए हाउ सेफ इट इज़ टू इन्वेस्ट विल बी, मतलब ये कि कितना सेफ़ है अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, तो वो कैसे पता चलेगा उनको, वो उनकी रिपोर्ट्स, उनकी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन लेंगे, उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तभी तो उनको पता चलेगा ना। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जैसे जो हमें बोल देते हैं ना उधार पे वो दे देते हैं, रॉ मटेरियल दे देते हैं, सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, बैंक्स हो गए। तो इनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना किस चीज़ की। सपोज़ कीजिए आप ना शर्ट बना रहे हो, ठीक है, क्लोथिंग का स्टोर है आपका, फैक्ट्री है, और आप शर्ट बनाने के लिए ना फैब्रिक लेके आए हो, स्टिच आप खुद करोगे। तो जो फैब्रिक आप लेके आए हो उससे, सप्लायर से, उससे आप ना बल्क में ले आए और उधार में ले आए, एज ए क्रेडिट ले आए कि मैं तुम्हारे पैसे, जब मेरी शर्ट बन के रेडी हो जाएगी और जब मैं उसे सेल करके मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं उसमें से अपना प्रॉफिट रख के और जो तुम्हारा अमाउंट है ना फैब्रिक का, उस कपड़े का, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। वो बोलता है चलो ठीक है तुम ले जाओ, ठीक है। तो अब उस सप्लायर को ज़रूरत पड़ेगी ना ये पता करने की कि मान लो सपोज उसने आके बोल दिया कि भाई मेरा तो लॉस हो गया, मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं तेरे पैसे अभी नहीं दे सकता। अब वो कैसे माने कि उसका लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसे भी तो जानना पड़ेगा ना कि उसका प्रॉफिट हुआ है, लॉस, तो वो उसकी रिपोर्ट्स जो हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसने, अगर उसको फ़ायदा हुआ तो उसने अपने अकाउंट्स की बुक में तो लिखा ही होगा, ठीक है। तो उसको पता चल जाएगा उससे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसको ये भी रहेगा कि मेरे पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे। जैसे बैंक्स हैं वो लोन देते हैं, उनको भी ये रहता है कि इंटरेस्ट के साथ उनका अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गए टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब वो चीज़ जिससे हम इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, जो हमसे टैक्स लेते हैं, वो अथॉरिटीज़ उनको अपने डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। गवर्नमेंट हो गया, टू फॉर्म पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू टैक्सेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि उनको टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उस पर कितना % टैक्स लेना है हमसे, ठीक है। रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने हैं, कैसे रिसोर्सेज बांटने हैं, तो ये चीज़ होती है, गवर्नमेंट को भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी और कस्टमर्स। हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकें। अब ये देखिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको पोल्यूटेड नहीं करना, सोसाइटी का ध्यान रखना है, उसके रूल्स और एथिक्स के हिसाब से हमें बिज़नेस करना होता है, कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है, उनकी सेटिस्फेक्शन का, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना रीज़नेबल प्राइस पे, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है पब्लिक। पब्लिक में कौन कौन इंक्लूडेड होता है, कस्टमर भी पब्लिक से हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ भी पब्लिक से हैं, राइट। तो कुछ फ्यूचर जो प्लान्स हैं एंटरप्राइज के, वो पता होने चाहिए कस्टमर्स को भी और पब्लिक को भी। एग्जांपल, अगर कोई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को तो ऑब्वियस सी बात है पता होना चाहिए, काम तो उन्हें करना है ना। कस्टमर को कैसे पता होना चाहिए, आपको पता है प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले, नया प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले उसकी मार्केटिंग हो जाती है, उसके बारे में लोगों को पता चल जाता है।
तो ये एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं तो हुई ना कि प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं और लोगों को पहले से पता चल गया कि जैसे आईफोन है, हर साल होता है कि नया वो आईफोन का वर्जन आने वाला है, पहले से पता चल जाता है, तो लोग वेट भी कर लेते हैं कि नहीं जो नया आएगा वही लेंगे हम। नेक्स्ट हमारे जो लास्ट आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, वो होता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है? सपोज़ कीजिए हमने बिज़नेस कर रखा है कपड़े का, सामने वाले बंदे ने भी कपड़े का बिज़नेस कर रखा है, वो हमारा कॉम्पिटिटर हो गया, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? वो एक्सटर्नल जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट चल रहा है इनकी, उसमें लॉस चल रहा है, ये कहाँ से कपड़ा लेके आ रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को का पता करने के लिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि वो कंपेयर कर सके कि अगर सामने वाला बंदा 10 रुपये में बेच रहा है और मैं 12 में बेच रहा हूँ तो मेरा तो कोई नहीं परचेज़ करेगा, तो मुझे भी अपना अमाउंट कम करने पड़ेगा, मैं भी 10 रुपये में सेल कर देता हूँ या मैं इससे कम में सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है, बाहर के आउटसाइडर्स होते हैं जिनको हमारे कंपनी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है जो हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। राइट, हम अभी यही पढ़ रहे थे ना कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।